करेंगे शेख जैन और मोहम्मद हसन, ये दोनों तालिब इल्म आए और अपना प्रोग्राम पेश करें सवाल जवाब के अंदाज में। अरे बहुत गजब नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद हसन इब्न हाफिज मोहम्मद शरीफ है। आप कौन सा मदरसे में तालीम हासिल करते हैं? हम सिद्दीक़ नगर अरबी मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। आपके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? हमारे उस्ताद मोहतरम का नाम हाफिज मोहम्मद शरीफ है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। जी जरूर, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम कौन हो, यानी तुम्हारे मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? मुसलमान। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? तुम्हारे मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? ये इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह है, कि बंदगी के लायक वही है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ इस्लाम सिखाता है। इस्लाम का कलीमा क्या है? इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। जहन्नुम के दरोगा का क्या नाम है? जहन्नुम के दरोगा का नाम मालिक है। अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दिन की दावत दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दिन की दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए क्या किया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ पर हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है, आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किस पहाड़ पर बात की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तूर पहाड़ पर बात की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी कौम पर नबी बनाकर भेजा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल, फिरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम है। हिजरी साल कब से शुरू हुआ? हिजरी साल की हिजरत से शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा कब फतेह हुआ? मक्का मुकर्रमा तो 9 हिजरी में फतेह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किसके मकान में हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में हुई। खुलफाए राशिदीन किसको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन को कहा जाता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा किसका था? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का था। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन किसको कहा गया? सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं किसने खरीदा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीदा। इस्लाम में सबसे पहली शहादत किसकी हुई? इस्लाम में सबसे पहली शहादत हज़रत उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुई। सबसे पहले किस सहाबी ने आज़ाद दी? सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद दी। किन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। रूहुल अमीन किसको कहा जाता है? रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कुरैश कबीले से था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल मुनाफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का क्या नाम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ। वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु